विधानसभा चुनाव की तैयारी जिस तरह से आप यूपी में देख रहे हैं, लगातार प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं, मंच सजा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि आखिरकार 2022 के चुनाव में वो किस तरीके से अपना जो है वादे पूरे करते हैं। लेकिन उससे पहले प्राइम 18 न्यूज़ की टीम ने आपको दिखाया कि विधानसभा 61 नोएडा में क्या लोगों की राय है और कैसा वो प्रत्याशी चाहते हैं। इस सारी बातचीत जो है, आज हम आए हैं बरोला गांव में, जहां पे हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार उन्हें दिखाएं, क्योंकि ये लोग बातचीत कर रहे थे। बातचीत में करते करते इनसे बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि प्रत्याशी इनको कैसा चाहिए, क्योंकि 2022 का चुनाव है और प्राइम 18 न्यूज़ की टीम लगातार हर जगह जाकर जो है अपना एक कवरेज कर रही है। उसमें लोगों की जो है जिज्ञासा देख रही है और रुझान देख रही है, जिसमें देखा जाएगा कि 2022 में चुनाव को लेकर आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। पहले तो मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा, आप मुझे बताइए, विधानसभा 61 बैठती है नोएडा की, इसमें क्या कमियां हैं और जो प्रत्याशी को देखकर लगना चाहिए कि आखिरकार उस प्रत्याशी को आकर ये पहले ठीक करनी चाहिए। जो भी प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं, कोई भी प्रत्याशी सेक्टरों को छोड़कर गांव में कोई भी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। हम जैसे अब हमारे गांव बरौला को ही ले लीजिए, हमारे यहाँ जो मेन रास्ता है इस टाइम फिलहाल जाने के लिए, बाहर विशाल मेगा मार्ट के जाने के लिए या हनुमान मूर्ति जाने के लिए या शमशान घाट जाने के लिए, तो उस रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जगह जगह पानी भरे हुए हैं। और बीजेपी के पंकज सिंह जी यहाँ पे विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उस रास्ते के विषय में कुछ नहीं सोचा है। और जो दूसरी समस्या है वो है शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा में हमारे यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल है, लेकिन किसी ने भी उसको बड़ा करने की नहीं सोची है, जबकि हमारे आसपास में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल इंटर तक का नहीं है। तो अभी अभी होना चाहिए। हाँ, ये तो आपने बात सही रखी है। शिक्षा के क्षेत्र की आपने बात की है, शिक्षा और व्यवस्था, जो आपने सड़क के निर्माण की बात की है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अभी 100 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, क्या लगता है कि आम आदमी जो दिल्ली का मॉडल दिखाती है शिक्षा को लेके, वो यूपी में चल पाएगा क्या? चल पाएगा, बिल्कुल चल पाएगा। यदि वो काम करते हैं जैसा उन्होंने दिल्ली में किया है, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को कबूल करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन प्रत्याशी ऐसा हो जो सेक्टरों के साथ साथ गांव का भी विकास करे। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि शिक्षा को लेकर सबसे पहले बातचीत है, वो फिर बाकी आगे चीज़ होगी। एक बात बताइए कि जिस तरीके से यूपी चुनाव में जातिवाद आता है, क्या लगता है विकास भारी पड़ेगा या जातिवाद? नहीं नहीं, विकास जरूरी है, जातिवाद से कोई वो नहीं है संपर्क। अच्छा जी, जिस तरह से क्योंकि हर चुनाव हर चीज़ होती है उसमें तो जातिवाद आता है, विकास तो बहुत पीछे है। अलग बात है, कुछ लोग जातिवाद करते हैं, लेकिन आज मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं से कि वो जातिवाद को छोड़कर और क्या नाम है, विकास की तरफ ध्यान दें। आपसे जानना चाहेंगे कि गांव का सेक्टर है बरोला, तो क्या लगता है कि रोजगार को लेकर किस तरह का एस्टिमेट है नोएडा में? रोजगार की नोएडा में संभावना बहुत है, लेकिन क्या है, जो ना क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा। अमूमन आदमी को, एक आम आदमी को जो ना 4 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसकी: रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पानी। यही आदमी की ज़रूरत है। अभी पड़ोस में दिल्ली स्टेट है, ये हमारा नोएडा का एक तरीक़ा से विंडो कह सकती है, एक डोर है, दरवाज़ा है। अब वहाँ जाके देखते हैं, हर आदमी कहता है भैया हम तो बिजली का बिल लेना, हमारे तो 200 यूनिट में है और वैसे। और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। हमारे यहाँ पे जो बिजली 9 रुपये यूनिट में हम खरीद रहे हैं, वहाँ पे फ्री है। 200 यूनिट तक आदमी आराम से अपना गुजारा कर ले, जो ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा लगाएगा। यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि बिजली के मामले में भाई साहब अपनी तनख्वाह को पूरी को बिजली में दे देते हैं लोग। तो जो निश्चित सी बात है, नेचुरल सी बात है, उसको देखते हुए आदमी कहेगा ये हाँ भाई आम आदमी बढ़िया है, जुगाड़ आदमी को जरूरत है ना। यूपी चुनाव में आप बिल्कुल साफ तौर पे बता रहे हैं कि आम आदमी का पर्चा हो सकता है। मैं नहीं बता रहा, पूरा ये नोएडा क्षेत्र जो ना भाई, आप मान लो 2 किलोमीटर का दायरा है, जमुना पार करो तो दिल्ली, जमुना पार करो तो नोएडा। और जब जमुना पार करने के साथ ही फ्री में हो रहा है, इधर जमुना पार कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। यहाँ हर आदमी तरसता है भाई साहब, कहाँ तक जेब। एक कोरोना के दौर में लॉकडाउन हुआ है, जेब लोगों की खाली है। यहाँ एक दिन भी अगर किसी का बिजली का बिल जमा ना हो, कनेक्शन काट जाते हैं। तो यूपी चुनाव में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी वो बिजली बिल। ये आप नहीं, वो देखो सुनो, विकास, जाति विकास और जो है क्या नाम है, बिजली पानी की व्यवस्था। अच्छा जी, और शिक्षा। बिजली, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक टॉपिक उठाया, बिजली, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखो, उनकी जो रणनीति है वो ठीक है। 200 यूनिट तक बिजली अगर आदमी यूज करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे एनसीआर के अंदर सबसे महंगी बिजली नोएडा में है। हम लोग 9-10 रुपये यूनिट का बिल भर रहे हैं। तो आप बताइए कि आम आदमी कितना बिल भर पाएगा?
अच्छा, आप बताइए बरौला में बिजली के बिल को लेके कैसी जनता की राय है? अरे सर किसी से पूछ लो, हर आदमी परेशान है। मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा छोटे से छोटा किसी का भी बिल किसी अमूमन का 4 से भी- 5 हज़ार रुपये से कम आता ही नहीं है। किसी की भी स्थिति ऐसी नहीं है जो आराम से खुशी खुशी बिल पेड कर दे। देखो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आदमी की और दुनिया जानती है बिजली कोई सरकार पैदा थोड़ी ना कर रही है। बिजली तो जो आदमी की जरूरत है वो है। और पहले होती थी, पहले लोगों को आराम से बिजली आराम से पहले भी गुजारा कर रहे थे। अभी दिल्ली में बिजली की कट थोड़ा रही है, इतने बड़े फाल्ट थोड़ा ना कोई दिल्ली में बिजली ना आ रही जो लोग बाग परेशान हैं। दिल्ली में जब फिर बिना परेशान हुए लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं खुद भुगतभोगी हूँ। हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है किसी को बीमार हो जाए। अब आप यकीन मानना मेरे घर में ही 4-5 मौतें हो चुकी हैं ये कोरोना के चक्कर में। कि किसी के पास कोई ऐसा जुगाड़ ही नहीं था कि जो हॉस्पिटल थे उन्होंने लाखों रुपया काटे हैं, लाखों रुपए को बिल भुगते हैं। और दिल्ली में देखा हमने, मेरे पिताजी बीमार थे, उनके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी लीवर पे, और मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में गया था और बहुत आराम से मेरे तो 150 रुपया का खर्चा ना हुआ। अरे आपने बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बता दिया कि किस तरीके से। चलिए, हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे है ऐसी गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था की बता रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार को दिल्ली में रह रहे हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छी हाई क्लास एजुकेशन ले रहे हैं जो फ्री में उन्हें मिल रही है। और हम अपने बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ 5,000 किसी भी फीस स्कूल पे में कर चले रहे जाओ, किसी की फीस 2,000 3,000 4,000 5,000 से कमी ना है। और तो और उसके साथ जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो अलग है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल का मुंह नहीं देगा, फीस भर रहे 5-5 7-7 हज़ार रुपये। कर्जा हो गए सर हम पे, तो हम क्यों ना चाहेंगे ऐसी सरकार आए कोई। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा, ना मैं किसी का कर रहा, लेकिन भाई आम आदमी पार्टी ने एक सबक तो दिया है, तो हम तो उसका इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ भाई वो चीज़ है, कुछ ना कुछ चेंज है। तो आम आदमी पार्टी का शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं, फिर भी आप हमें बताइए कि इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बोला है, क्या लगता है कि यूपी में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लोग जागरूक होंगे या नहीं होंगे? जी, यूपी में शिक्षा को लेके भी लोग जागरूक होंगे, स्वास्थ्य को लेके भी रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो ये ज़रूरतें हैं, एक आम जनता के, आम नागरिक की ज़रूरतें हैं। और यहाँ पे हमारे बीच में हम गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ हमारे भाई जो बाहर से आए हुए हैं, मतलब जैसे कि रेंट पे जो लोग रह रहे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जैसे भाई रेंट पे रह रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इनको क्या ज़रूरतें होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे ना तो जातिवाद का मॉडल चलेगा और ना किसी उसका। अगर चिकित्सा, शिक्षा और व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं, ये मॉडल यहाँ पे भारी पड़ेगा इस बार। चलिए, अभी उसमें जी हमारे यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ दिल्ली में बुजुर्गों की स्थिति ये है, उनको पेंशन और वो जो विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, आने जाने का बस का किराया फ्री, बहनों का लिए भी, औरतों के लिए, जो मतलब जो भी है, इतना व्यवस्था देख के आदमी का मन तो देखो चेंज होता ही है। हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन 6-6 महीने, साल भर हो जाते हैं, मिलती नहीं है। एक चीज़ हो तो देखा जाए, अभी पड़ोस में दिल्ली है, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो हमें बताते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उनको इतना मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ पे बुजुर्गों को 300 रुपये पेंशन मिलती है, वो भी ना मिल रही, और वहाँ पे 5,000 रुपये मिल रहे हैं। और बैंक को उनको इतना मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ पे बुजुर्गों को 300 रुपये पेंशन मिलती है, वो भी ना मिल रही, और वहाँ पे 5,000 रुपये मिल रहे हैं। और बैंकों में आते हैं लोगों के कटाक से अपना यूज कर रहे हैं। तो बुजुर्ग आदमी की जरूरत गवर्नमेंट पूरी ना करेगी तो कौन करेगा। बिल्कुल, आप मॉडल बिल्कुल साफ तौर पे बता रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे रेंट पे भी कुछ लोग रह रहे हैं, आप हमें बताइए कि जो रेंट पे लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों को क्या क्या चीज़ की परेशानी देखने को मिलती है? हर चीज़ की परेशानी, बिजली की भी, अच्छा। पानी की भी। पानी और बिजली को लेके क्या क्या लगता है कि महंगाई है या मंदा है? महंगाई है सर। महंगाई है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल साफ तौर पर बोला है, आम आदमी पार्टी ने साफ तरीके से बोला है कि आने वाले वक्त में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी पर घर को, वो कैसा लगता है आपको? सही लगता है। सही है। तो आने वाले वक्त में आप बिजली को लेकर इसमें अपना मत जो है उनको देंगे? देंगे। तो ये कुछ लोगों की बातचीत थी बरौला गांव के, और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया कि आने वाले चुनाव में वो शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली, इन 3 मुद्दों को लेके सबसे ज़्यादा बात अपनी रखेंगे। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल्ला।